हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रिक्स फॉर द पी ब्लॉक रिएक्शंस। ग्रुप 15 हमने आज कंसीडर किया है। ग्रुप 15 हमने लिया है। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहले दो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं नॉन मेटल्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड द बिस्मथ इज मेटल। देखो, तो ग्रुप 15 में आपको नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, मेटल भी मिलेंगे। ग्रुप 15 की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E.C. वो होता है NH2NP3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3। अब कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इनके एटॉमिक साइज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे, एक्सेट्रा। देखो, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज है जो बढ़ता है, यानी नाइट्रोजन का एज कम्पेयर टू फास्फोरस छोटा साइज होगा नाइट्रोजन का। ऐसे से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। ये हो गया एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, जो मैं आपसे ट्रिक बताने वाला हूँ आज। देखो, मैं आपको बोल देता हूँ NH4NO2, उसको हीट करने पे क्या मिलेगा, इसको हीट करने पे क्या मिलेगा, इसको हीट करने पे क्या मिलेगा। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक ये है कि जब भी आपको हीट करने के लिए बोले तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ H2O निकाल दो, पानी सारा निकाल दो। NH4NO2 में से वाटर मैं निकाल दूंगा, तो देखो वाटर मैंने निकाल दिया। पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मैं निकाल देता हूँ। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 टू 4 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2O निकाल दिए। तो बना क्या, मिला क्या अपने पास, बचा हुआ चीज मिली है N2 गैस। तो N2 गैस इसको हीट करने पे निकलेगी। अब देखो अगेन, इसको हीट करने पे क्या मिलेगा। हीट करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले वाटर निकाल दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर्स निकाल दो, 2H2O। देखो, 2 टू 4 हाइड्रोजन चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए, तो एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा। तो क्या बचा, N2O गैस निकलेगी, यहां से N2O गैस लिबरेट होगी। अब देखो, इसकी मैं बात करूं तो इसको हीट करने पे क्या होगा। देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि N2H8Cr2O7, इसको हीट करने पे क्या नहीं मिलेगा। तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर निकाल दूं। देखो, 8H है तो मतलब 4H2O मैंने निकाल दिया, 8H चले गए, 4O चले गए। तो देखो, एक कंपाउंड तो मिल जाएगा Cr2O3। अब अगला कंपाउंड क्या मिलेगा, Cr2O3 भी चला गया, 4 और 3 7 हाइड्रोजन चले गए, तो बचा क्या, N2 गैस। तो N2 गैस यहां से लिबरेट होगी। तो आप किसी भी कंपाउंड में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, N2, N2O, NO वगैरह, तो आप किस तरह देख सकते हो। हीट करने की बात आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर्स निकाल दो और आपका काम बन जाएगा। ये थी एक बेहतरीन ट्रिक। आगे बढ़े अपन। अब देखो, 2 रिएक्शन एनसीईआरटी में और गिवन है। प्योर नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन करते हैं, बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड है यहाँ पे अपने पास। इनको हीट करने पे क्या मिलता है, देखो सीधी सी बात है, एक तो बेरियम मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से मिलती है। बेरियम निकल गया, इसी तरह सोडियम यहाँ से निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस मिलती है। इसको बैलेंस कर लेना आप, जो भी जिस तरह भी। ये 2 सोडियम, तो 3 टू 6, ये 3 नाइट्रोजन। इसी तरह ऊपर वाली रिएक्शन भी बैलेंस आप कर लेना कि ये 3 नाइट्रोजन और बेरियम, आप देख लेना 3 टू 6 बैलेंस है। तो ये यहाँ से जो नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है, यहाँ से जो नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है वो होता है प्योर। यहाँ से जो नाइट्रोजन हो रहा है ऑब्टेन हो रहा है प्योर। तो प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन कहाँ से, बेरियम अजाइड से और सोडियम अजाइड से ऑब्टेन हो सकता है। ये थी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की रिएक्शंस। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो यार, सबको इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को याद करने में बहुत डर लगता है, याद भी नहीं होती। तो अपन क्यों ना कुछ ट्रिक देख लें कि रिएक्शंस को याद करना ना पड़े, कुछ पॉइंट्स हमें पता लग जाए जिसके बेस पे हम अपनी रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाएँ कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, कौन सी गैस निकलने वाली है। तो आज हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, वालिया का जुगाड़। कोई भी M मेटल हो आपके पास, उसको मैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, चाहे वो डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड, तो एक प्रोडक्ट डेफिनेटली बनेगा MnO3। ये है जुगाड़ कि कोई भी मेटल ले लो, एनी मेटल, लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, कुछ भी हो, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, वो डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड, एक प्रोडक्ट बनेगा MnO3। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको। कॉपर लिया, HNO3 का डाइल्यूट लिया मैंने, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, डेफिनेटली CuNO3(2). कंसनट्रेटेड HNO3 होगा, कॉपर के साथ रिएक्ट करके डेफिनेटली एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CuNO3(2). अभी आगे देखते हैं कि इसके साथ बाकी प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, वो भी देखते हैं। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। देखो, अगला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। अगला क्या है कि अगेन अगला जुगाड़ क्या है अपने पास कि कोई भी मेटल ले लो। अब देखो, कंसनट्रेटेड HNO3 लिया। अब देखो, जो गैस निकलने वाली है वो कैसे निकलेगी। कोई भी मेटल ले लो, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली NO2 गैस निकलेगी। ये भी चीज़ पता हो आपको, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स आप कर पाओगे। कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कोई भी मेटल को रिएक्ट करने पे NO2 गैस निकलती है। अगेन मैं वापस अपनी प्रॉब्लम पे आऊँ। अब देखो, ये वाली जो मेरी प्रॉब्लम थी,
जो मैंने आपको रिएक्शन दी थी, कॉपर HNO3 कंसनट्रेटेड। देखो एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली मेटल नाइट्रेट बनना था, इसके साथ कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी, और जो H बचा है तो वाटर निकाल दो, तो रिएक्शन होगी कंप्लीट। क्लियर। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 गैस निकलती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखो अगला पॉइंट, अब देखो मेटल्स जो हो गए, अब वो लेस रिएक्टिव भी हो सकते हैं, मोर रिएक्टिव भी हो सकते हैं। तो अब देखो डाइल्यूट के साथ क्या फंडा है वो देखते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है लाइक जिंक, सोडियम एक्सेट्रा, तो क्या होगा, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे ना तो NO2 गैस निकलेगी, N2O गैस निकलेगी। और लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, उसको मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर पाऊंगा तो NO गैस निकलेगी। ठीक है, मोर रिएक्टिव के साथ N2O गैस, लेस रिएक्टिव के साथ NO गैस। अब देखो मैं आपको वही उसी प्रॉब्लम पे मैं वापस ले जाऊँ। अब देखो ये वाली रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। कॉपर HNO3 डाइल्यूट है। अब देखो कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव है, तो कौन सी गैस यहाँ से निकलेगी, NO गैस, और वाटर में जो निकालना है वो निकाल देंगे H2। अगेन ये रिएक्शंस हो गई अपने पास कंप्लीट। ठीक है, तो हमने क्या समराइज कर लेते हैं। देखो मेटल कोई भी हो, डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ डालने पे एक प्रोडक्ट डेफिनेटली बनेगा MnO3। अब देखो कंसनट्रेटेड HNO3 ले लिया, अगेन मेटल कोई भी हो, एनी मेटल, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, गैस निकलने वाली होगी NO2 गैस निकलेगी। अब कंसनट्रेटेड के साथ देख लेते हैं, अगेन डाइल्यूट HNO3 को मोर रिएक्टिव मेटल के साथ डाला तो गैस निकलने वाली है N2O, और डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करवाई लेस रिएक्टिव मेटल के साथ तो गैस निकलेगी NO। ठीक है, तो ये सब देख लिया आपने। तो ये दोनों रिएक्शंस करते हैं। देखो जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है HNO3 की, डाइल्यूट HNO3 है। देखो सबसे पहले डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले हम बना देंगे ZNO3(2). अब देखो डाइल्यूट के साथ ये कौन सा मेटल है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, तो गैस निकलने वाली है N2O गैस निकलेगी, और बचा हुआ फिर वाटर निकाल देंगे। देखो कितनी आसान हो गई रिएक्शन। अगेन कंसनट्रेटेड के साथ करवा रहे हैं, कंसनट्रेटेड के साथ कोई भी मेटल हो, गैस निकलने वाली है NO2। अब मेटल तो वही बनेगा, मेटल नाइट्रेट, ZnNO3+(2) प्लस वाटर निकाल देंगे। तो देखो कितना आसानी से हमने ये रिएक्शंस लिख पाए। आपको करना क्या है, जो क्लास 12 की जो NCERT है केमिस्ट्री की पार्ट 1, उसका पेज नंबर 172 पे एक टेबल सी बना रखी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, वो आपको जरूर देखनी है। उसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की प्रिपरेशन दे रखी है, उसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो 3 टाइप के बेसिकली एलोट्रॉप्स हैं फॉस्फोरस के, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक के अगेन 2 फॉर्म है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाइट फॉस्फोरस की देखो ट्रांसलूसेंट होता है, वैक्सी सॉलिड, व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस इन नेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अगेन नेक्स्ट है अपने पास रेड फॉस्फोरस कैसे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, बट इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड एज वेल एज CS2। ये दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है, जबकि व्हाइट वाला इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CS2। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्लैक के बारे में। देखो ब्लैक की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा ब्लैक phosphorus. Alpha black is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin, and beta black is prepared by heating white phosphorus at 473 Kelvin under high pressure. All the information that I have collected from NCERT. ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखो उसकी प्रिपरेशन कैसे है। P4 वाइट फॉस्फोरस लिया, उसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास बन जाएगा PCl3। अब रिएक्शन बैलेंस कर लो। ठीक है, 4 है तो 4 कर दिया, 4 3 12, तो ये हो गया 6Cl2 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगेन और कैसे बना सकते हैं, P4 वाइट को SOCl2 थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे। इसके साथ रिएक्शन करवाने पे भी हमें क्या मिलता है, PCl3 प्लस SO2 गैस मिलती है प्लस S2Cl2। अब रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, ये 4 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 8। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये इसकी प्रिपरेशन होगी PCl3 की। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो PCl3 वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखो वाटर वाली मैंने एक ट्रिक डाल रखी है इस चैनल पे, एनर्जी वाले के चैनल पे, कि एनहाइड्राइड के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करने पे क्या कैसे बनाते हैं। देखो सेम ऑक्सीडेशन वाला मिलेगा यहाँ पे +3, तो H3PO3 बना दूंगा, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और बाद में निकाल दूंगा HCl सॉरी, यहाँ पे 3 कर लो, रिएक्शन बैलेंस कर लो। ठीक है, तो देखो एक और कंपाउंड अपने पास PCl5 भी ऐसे ही बनाना है, Cl2 और SOCl2 के साथ। यहाँ 6 डाले, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा Cl2 पास कर देंगे तो PCl5 बन जाएगा, और ज़्यादा थायोनिल क्लोराइड पास कर देंगे तो PCl5 बन जाएगा। यानी यहाँ पे 10Cl2, यहाँ पे भी 10 SOCl2, रिएक्शन बैलेंस करके देख लेना, PCl5 बन जाएगा। ठीक है,
और एक अपना एनसीईआरटी के पेज नंबर 179 पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के एक चार्ट दे रखा है, वो आपको ज़रूर देखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखो तो मैंने पूरा ग्रुप 15 कवर कर लिया बहुत सारी रिएक्शन के साथ। जो बच गई हो आप देख लेना एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस आपको दिख जाएंगी। जो ट्रिक मैंने बताई है आई होप हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में।